राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग हमारी कदर इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हम उन्हें एहसास दिलाते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। अच्छे लोग रोड पर लगी उन लाइटों के समान होते हैं। वो मंजिल का फासला तो कम नहीं कर सकते, लेकिन वो लाइटें रास्ते को रोशनी से भर देती हैं और हमारे सफ़र को आसान और सलामत बना देती हैं। गुस्से के समय बर्दाश्त का एक लम्हा आपको जिंदगी भर शर्मिंदा होने से बचा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ना सीखो और अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वो नहीं होते जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, बल्कि समझदार तो वो है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि मायने तो ये रखता है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान जो ताकतवर होता है वो वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियाँ तो उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगा जाते हैं, जिनके मन में नेकी और सच्चाई हो। उनके लिए तो ईश्वर भी रास्ता बना देते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वो रोएगा। अगर आपको किसी का व्यवहार देखना है तो उसे सम्मान दो, और उसकी अगर आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। अगर उसकी नियत देखनी है तो उसे कर्ज दो, और अगर गुण देखना हो तो उसके साथ समय बिताओ। मृत्यु का भय तो उनको होता है जिनके कर्मों में दाग होता है। हम तो श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में भी आग है। तुम क्यों परेशान होते हो? जो आपके भाग्य में नहीं है वो आपको कभी नहीं मिलता। तुम तो व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो, बल्कि जो मिला है उसे उचित तरीके से बिना फल की कामना किए करो, जन्म सफल हो जाएगा। अगर कभी कोई आपका दिल दुखाए तो परेशान मत होना, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल लगते हैं लोग उसी पर पत्थर फेंकते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो समझ लेना कि बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिला करते। ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता चला जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जब जरूरत नहीं होगी तो पहचानेगा भी नहीं। जैसे संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, वैसे ही मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, वैसे ही मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसीलिए पूछते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं जब व्यक्ति किसी दूसरे का दिल तोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के पास खुशी ढूंढने जाता है, वही लोग अक्सर धोखा खाते हैं। मैंने हिसाब में रहने वाले लोगों को बेहिसाब होते देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते देखा है। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी आत्मा। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया में सबसे अनमोल और सबसे बड़ा रिश्ता होता है। प्रेम ही है जो पति पत्नी के रिश्ते का पहला नाम होता है। पति पत्नी जीवन में हर सुख दुख दोनों के साथ ही होते हैं। पति या पत्नी का चुनाव करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए।
परंतु जब हम किसी का हाथ थाम लेते हैं तो उसे उम्र भर नहीं छोड़ना चाहिए। एक अच्छा पति या फिर एक अच्छी पत्नी जीवन को आसान बना देती हैं। एक दूसरे की परवाह करना ही सच्चे पति पत्नी का नाम होता है। हमेशा अच्छे लोगों को ही दुख मिलता है। बुरे लोग तो जीवन में हमेशा खुश ही रहते हैं। मैं तुम्हें एक बार की बात बताती हूँ। एक नगर में एक बीमार स्त्री रहती थी और उसके 3 छोटी छोटी बेटियां भी थीं। जवानी में ही उसका पति गुजर गया। तीनों छोटी छोटी बच्चों को छोड़कर वह स्वर्ग सिधार गया। उन बच्चों को पालने की पूरी जिम्मेदारी उस औरत पर आ गई थी। तीनों बच्चों को लेकर वो विधवा बेचारी जाए तो जाए कहाँ। उसको कुछ काम धाम भी नहीं आता था और समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ करने भी नहीं देती थी। बेचारी उस लाचार महिला को कोई भी सहारा नहीं था। वो अपने पति की यादों में परेशान होकर जैसे तैसे अपने बच्चों का पालन कर रही थी। पति के गम में बीमार पड़ने लगी, लेकिन उसे अपनी बच्चियों की भी परवाह थी और वो ये सोचती थी कि मैं इनका पालन पोषण कैसे करूं। यही बात सोच सोचकर वो एक दिन बहुत बीमार पड़ गई और उसका अंतिम समय निकट आ गया था। तभी यमराज का एक दूत उसके प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर वो परेशान हो गया। उस दूत ने देखा कि महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ उसकी छोटी छोटी 3 बेटियां थीं और वो तीनों बच्चे अपनी माँ के पास बैठकर रोए जा रही हैं। यह देखकर वह दूत चिंतित हो गया और उसे उन पर दया आने लगी। दूत सोचने लगा कि पहले ही इसका पति जा चुका है और अगर अब इसको भी मैं ले जाऊंगा तो इन बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। ये सोचकर वो दूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही परलोक लौट गया। तब यमराज ने उससे पूछा कि तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ क्यों लौट आए। तब देवदूत यमराज से कहता है कि हे स्वामी, मेरी इस गलती को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ले सका, क्योंकि उसकी छोटी छोटी बच्चियां थीं और उसका पति भी पहले मर चुका है। उसको भी अगर मैं ले आता तो उसकी बच्चियों का पालन पोषण कैसे होता। यह देखकर मैं उसके प्राण नहीं ले पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही आते। मैं उन छोटी छोटी 3 बच्चों का दुख नहीं देख पाया। यमदूत ने कहा कि हे यमराज, कि कुछ समय उस औरत को थोड़ा और दे दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों का थोड़ा पालन पोषण कर सके, उन्हें बड़ा कर सके। यमराज क्रोधित होकर उसे डांटने लगे कि अरे मूर्ख, भगवान की बनाई हुई सृष्टि में ना एक पल घट सकता है और ना ही एक पल बढ़ सकता है। उस प्रभु की मर्जी के बिना ना हम किसी को जीवन दे सकते हैं और ना ही हम किसी का जीवन ले सकते हैं। ना हम समय से पहले मर सकते हैं और ना ही हम समय से पहले जी सकते हैं। ईश्वर जो भी करता है वो सही करता है। हे मूर्ख, तुम कौन होते हो उस विधाता के नियम को बदलने वाले। तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तब धर्मराज ने उससे कहा कि तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तब धर्मराज ने उसको ये सजा दी कि तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और अपने पापों का प्रायश्चित करो। तब उस दूत ने पूछा कि हे धर्मराज, पृथ्वी लोक से मेरा उद्धार कैसे होगा। तब यमराज बोले कि जब तुम अपनी गलती पर जोर से खिलखिलाकर हंस लोगे
तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम अपने पाप से मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर उस दूत को यमराज ने धरती पर धकेल दिया। जब वो धरती लोक पर गया तो उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, वो वस्त्रहीन था। जब वो दूत निवस्त्र एक सड़क के किनारे पे पड़ा हुआ था और ठंड से ठिठुर रहा था, तब वहाँ एक गरीब मोची वहाँ से गुजर रहा था। वो कुछ पैसे लेकर अपने बच्चों के लिए ठंड के कपड़े लेने बाजार जा रहा था। तब उस मोची ने ठंड से ठिठुरते उस दूत को देखा और उसे उस पर दया आ गई। जो पैसे वो अपने बच्चों के कपड़ों के लिए लेकर जा रहा था, उसने उन पैसों से उस दूत के लिए कंबल और कुछ कपड़े लेकर उसको दे दिए। तब देवदूत उसका शुक्रिया करने लगा और कहा कि आपने मुझे कपड़े देकर मुझे ठंड से बचाया है, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और उसने कहा कि आपने ये कपड़े देकर तो मुझे ठंड से बचा लिया, लेकिन ना ही मेरे पास घर है और ना ही मेरे पास कुछ भी खाने के लिए, और ना ही मेरा कोई परिवार है। ये सुनकर वह मोची उसे अपने साथ अपने घर ले गया। तब वो घर पहुंचे तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि तुम तो बच्चों के लिए ठंड के कपड़े लेने बाजार गए थे, फिर कपड़े क्यों नहीं लाए? तब मोची ने कहा कि ये व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा था, मुझे इसे देखकर दया आ गई और मैंने उन पैसों से इसके लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। यह बात सुनकर उसकी पत्नी उससे बहुत नाराज हुई और कहा कि कपड़े तो तुम लाए नहीं और इसको और ले आए, इसका खर्चा हम कैसे उठाएंगे? पत्नी अपने पति से झगड़ा करने लगी और उसे बुरा भला बोलने लगी। ये देखकर वो दूत बहुत जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख मोची ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो तब उस दूत ने उत्तर दिया कि ये बात मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन सही समय आने पर मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। तब वो देवदूत उसके घर रहने लगा और धीरे धीरे मोची का सारा काम उस दूत ने सीख लिया। दूत के द्वारा बनाए गए जूते चप्पल बहुत अच्छे से बिक रहे थे और उसको बहुत लाभ भी हो रहा था। कुछ ही दिनों में वो मोची बहुत धनवान बन गया। दूर दूर तक लोग वहाँ चप्पल जूते खरीदने के लिए आने लगे। उसके जूते चप्पल बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उसके यहाँ अपने जूते चप्पल बनवाने के लिए भेजा करते थे। जब से वो दूत उस मोची के घर आया, उस मोची की किस्मत ही बदल गई थी। तब एक दिन एक राजा का आदेश आया उसके लिए जूते बनाने के लिए। तो मोची ने दूत से कहा कि राजा का आदेश आया है कि राजा के लिए जूते बनाए जाएं, कि तुम बहुत अच्छे जूते बनाना ताकि राजा खुश हो जाए और हमें बहुत सारा धन दे। दूत ने कहा ठीक है, लेकिन दूत ने जूतों की बजाय चप्पल बना दी। यह देखकर मोची बहुत गुस्सा हुआ और उसने कहा कि तुमने जूतों के जगह चप्पल क्यों बना दी? अब राजा नाराज हो जाएगा और वो अब हमें नहीं छोड़ेगा, अब वो हमें बर्बाद कर देगा, वो हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। मोची को दुखी देखकर वो दूत फिर से खिलखिलाकर हंसने लगा। तो मोची ने उससे फिर से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी तेज हंस क्यों रहे हो? तब उसने कहा कि मैं आपको ये बात नहीं बता सकता। मोची और ज़्यादा नाराज हो गया और कहा कि मूर्ख, सारा काम बिगाड़ने के बाद और इतनी जोर जोर से हंस रहे हो। तभी उस राजा का एक सैनिक आया और उसने कहा कि भाई, कल जो मैं चमड़ा देकर गया था उसके जूते नहीं बनाने हैं बल्कि चप्पल बनानी है, क्योंकि राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे और मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पलें पहनाई जाती हैं। अगले दिन 3 लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ उस मोची की दुकान पर आईं और उस बूढ़ी औरत ने उसे उन तीनों की
चप्पलें बनाने के लिए ऑर्डर दिया, क्योंकि उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। दूत ने उन तीनों लड़कियों को पहचान लिया। दूत ने देखा कि ये तीनों तो वही लड़कियां हैं जो लड़कियों की माँ मर गई थी, और मैं उसे यमराज नहीं लेकर, ये तीनों तो वही लड़कियां हैं जिसकी माँ मर गई थी, और मैं उसे यमलोक लेकर नहीं गया था, और उसे यमलोक ना ले जाने के कारण मैं आज भी उसी गलती की सजा भुगत रहा हूं। यमदूत सोचने लगा कि लगता है इन लड़कियों का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से हुआ है। तब बुढ़िया कहती है कि हाँ बेटा, बचपन में इनकी माँ चल बसी थी, ये तीनों अनाथ थीं, इसलिए मैंने इनको अपने पास रख लिया और इनका पालन पोषण किया। अब इन तीनों की शादी होने जा रही है। मेरे पास करोड़ों की दौलत थी और मेरे पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन तीनों को पाल पोस कर बड़ा किया है। तब लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगता है कि परमात्मा जो भी करते हैं सही करते हैं। अगर उस समय उसकी मां नहीं मरती तो आज इन लड़कियों का जीवन इतना अच्छा नहीं होता। यह सब देखकर दूत अपनी पुरानी गलती को सोच सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसता देख मोची ने फिर से पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। तब देवदूत ने कहा कि मैं एक देवदूत हूं, और ये तीनों जो लड़कियां हैं, इनके बचपन में इनकी माता मर गई थी और मैं उनकी माता के प्राण लेने आया था। उस समय ये तीनों छोटी छोटी थी और इन पर तरस खाकर मैं इनकी माता के प्राण नहीं लेकर गया, और इनके पिता का निधन पहले ही हो चुका था। इस गलती के कारण मुझे धर्मराज ने श्राप देकर धरती पर पटक दिया था। मैं बिना कपड़े के एक सड़क पर पड़ा हुआ था। तब तुम मुझे अपने घर ले आए थे और तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत लड़ी थी। तब तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर मैं बहुत तेज हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो तुम्हें मेरे आने से हुआ। और दूसरी बार मुझे हंसी तब आई जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके, लेकर मेरे पीछे भागे। उस समय तुम्हें नहीं पता था कि राजा का निधन हो जाएगा, जिस कारण राजा को जूतों से अधिक चप्पलों की जरूरत पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम चीजों को देखकर या सुनकर शोक मनाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि उस दुख के पीछे का कारण क्या है। कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई या भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करते हैं, पर हम उसे देखकर भगवान को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ होने वाले हैं। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ हमारे जीवन में दो प्रकार की घटना होती है, या तो अच्छी या तो फिर बुरी। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि भगवान जो करेगा सही करेंगे, हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। यही सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।